एक्सरसाइज 3.3 पे जाने से पहले हम लॉगरिथम के लॉज पढ़ेंगे। देयर आर 4 लॉज, 4 लॉगरिथम के लॉज हैं, कवानीन है, उनको हम अप्लाई करेंगे। जिसमें सबसे पहला लॉ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वो लॉ ये है कि अगर लॉगरिथम के साथ कोई भी लॉ की अगर बेस है, लेट से यहाँ पे बेस ए है, तो अगर लॉगरिथम के साथ कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट से एम और एन, तो वो किसके इक्वल होंगे? आप उन दोनों को अलग अलग लॉगरिथम के साथ ऐड कर सकते हैं, यानी लॉग ऑफ एम और लॉग ऑफ एन टू द बेस सेम, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे बेस है यानी ए। ठीक है, कोई भी बेस हो सकती है। ये हमने प्रूव करना है। ये फर्स्ट लॉ है जिसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो अलग अलग हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां पे हमने अलग अलग ऐड किया और दोनों के साथ लॉग आ गया। ये हम फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट, पहले मैं हेडिंग दे लेता हूं प्रूफ। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग दे लेता हूं लेट से, ये जो राइट साइड पे दोनों चीजें हैं ना, इनको मैं लेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं लेट log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू x, और इसी तरह log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू y। ये दोनों को मैंने सपोज कर लिया। एक टर्म को मैंने x कह दिया राइट साइड वाली में, और दूसरी टर्म जो ये वाली है उसको मैंने y कह दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? लॉग के साथ a बेस है, a है, ऊपर आ जाएगा x, इक्वल के बाद क्या आएगा? m। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि x इस तरफ आ जाएगा और m दूसरी तरफ चला जाएगा। सेम अगर दूसरा हम जो लेट किया है, इसको अगर हम करें तो a के ऊपर आएगा y इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू n। ये मैंने कर लिया। अब क्या मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब लेट से ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन बनाई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, और ये नीचे जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। सो नाउ 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो a रेज टू पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a रेज टू पावर y। मल्टीप्लाई का असूल क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह राइट साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे a एक दफा लिखें, दोनों की बेस a है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इन मल्टीप्लीकेशन। इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n। अब इसको दोबारा लॉगरिथम फॉर्म में ले जाते हैं। अब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल हमने यहां पे किया, अब हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसे लॉगरिथम में ले आते हैं। अच्छा, मैं लिखता हूं लॉग, अच्छा बेस क्या है? a, ये a की पावर है ना, तो ये a जो है ये लॉग की बेस बन जाएगी, और बाकी इंटरचेंज हो जाएंगे। इक्वल के दूसरी तरफ m n है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और x प्लस वाई कहां चला जाएगा? राइट साइड पे। अब आप क्या करें, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें और y की जगह y की वैल्यू। x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? ये आपके सामने है, log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू क्या है? log ऑफ n टू द बेस a। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां पे लिख दें log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ क्या है? n टू द बेस a, और लेफ्ट साइड एज इट इज log ऑफ m n टू द बेस a। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इससे पहले स्टेटमेंट लिख लें, यहां पे लिख लें इस लाइन में बेशक कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एंड पे रिजल्ट आ रहा है, यही लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ था जिसको मैंने कहा था हम प्रूव करेंगे, तो ये हमारा लॉ प्रूव हो जाता है। सो सिंपल, दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉगरिथम के साथ, तो हम अलग अलग दोनों के साथ लॉग लिख सकते हैं, लेकिन फिर दरमियान में क्या आएगा? प्लस आएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको दोनों ऑर्डर में यूज करना आपको पता होना चाहिए। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग ऐड हो जाएंगे लॉगरिथम के साथ, और अगर अलग अलग ऐड हो रहे हैं तो इकट्ठा करके आप सिंगल लॉगरिथम के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर फिर वापस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। यानी लेट से आपके पास है log 7 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं बेस नहीं लिख रहा, तो यहां पे इसका मतलब बेस 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है, कोई भी लॉग हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ 7 और प्लस log ऑफ 6। यूं भी लिखा जा सकता है,
या अगर आपको क्वेश्चन में यूं लिखा हो कि log of 7 प्लस log of 6 और कहते हैं इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखें, तो फिर आप उसको यूं भी लिख सकते हैं। सिंगल लॉग में लिखना है तो फिर 7 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको दोनों ऑर्डर में पता होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं लॉगरिथम के सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ में यह है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जैसे m और n डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी अलग अलग लॉ के साथ आएंगे, लेकिन अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले वाला स्टेप वही है, मैंने वही राइट हैंड साइड वाली को, एक टर्म को मैंने x के इक्वल सपोज कर लिया, दूसरे को y के इक्वल, मैंने दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। अब उसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट लॉ के प्रूफ में दोनों को मल्टीप्लाई किया था 1 और 2 को, अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा। डिवाइडिंग 1 एंड 2 यानी a रेज टू पावर x है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी, और राइट साइड पे m है और दूसरे की राइट साइड पे n है, ये डिवाइड हो जाएगी। मैंने किया क्या, इक्वेशन 1 को डिवाइड मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो अब क्या होगा, यहां पे लेफ्ट साइड पे बेसिस सेम है ऊपर नीचे, ठीक है, तो पावर्स कंबाइन करते हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि दो नंबर जब डिवाइड हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल के बाद m ओवर n एज इट इज। जब यहां तक किया फिर वही काम करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दें। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, यहां मैं लिखूंगा log, अब ये a है यहाँ पे जो बेस है, तो वो log की बेस बन जाएगी, और बाकी इंटरचेंज करते हैं। x माइनस वन जो सॉरी x माइनस वाई जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ, और ये जो m ओवर n है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, यानी log ऑफ m ओवर n। अब आप x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह y की वैल्यू, ये ऊपर आपके पास मौजूद है x की वैल्यू और ये मौजूद है y की वैल्यू। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x किसके इक्वल है, log ऑफ m टू द बेस a, और माइनस के बाद y है, और y किसके इक्वल है, log ऑफ n टू द बेस a। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। हमने इसको प्रूव कर दिया। तो सेकंड लॉ की एग्जांपल आपके सामने मैं रख देता हूं कि लेट से मेरे पास है log 4 ओवर 5, तो इसे मैं कह सकता हूं log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 5, के जब भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो अलग अलग लॉगरिथम के साथ माइनस हो सकते हैं, या अगर अलग अलग माइनस हो रहे हैं तो आप कंबाइन करके उसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तब वो नंबर डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। हमने इसको प्रूव कर दिया। ये एंड पे मैंने एग्जांपल शेयर की है, असल में आपकी लॉ की ये एंड पे कंक्लूजन है कि दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं लॉगरिथम के थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ को पावर लॉ या पावर रूल भी कह सकते हैं, कि जब भी आपके पास जैसे log ऑफ m है और उसके ऊपर पावर आ रही है n, तो आप इस n को log से पहले लिख सकते हैं। तो ये मैंने n को log से पहले लिखा, उसके बाद बोला log ऑफ m एज इट इज। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी log के साथ कोई नंबर है और उसकी पावर है, आप उसे उठा के लॉगरिथम से पहले शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस लॉ को भी हम प्रूव कर लेते हैं। इसके प्रूफ में आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे log ऑफ a, यहां मैं लिखता हूं log ऑफ m है, सॉरी log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a, इसको मैं लेट कर लेता हूं x के इक्वल, और जो राइट साइड वाला है उसमें log ऑफ m है टू द बेस a, उसको मैं y के इक्वल कह लेता हूं। ये n को आपने लेट नहीं करना, यानी मैंने सिर्फ लॉगरिथम वाली टर्म्स को लेट किया। तो हमने स्टार्ट कर लिया, एक को मैंने x कह दिया लेफ्ट साइड वाले लॉगरिथम वाली टर्म को, और राइट साइड पे जो लॉगरिथम वाला है उसको मैंने y कह दिया। दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। फर्स्ट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a रेज टू पावर x होगा, क्योंकि a बेस है, x आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और m रेज टू पावर n जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और दूसरी अगर हम इक्वेशन में देखें तो वहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a रेज टू पावर y, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या जाएगा, m, क्योंकि y इस तरफ आना है, m ने दूसरी तरफ चले जाना है। ये दो इक्वेशंस मैंने बनाई। लेट से ये फर्स्ट है ऊपर वाली इक्वेशन, और ये जो मैंने बाद में लिखी है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब जरा दोनों में गौर से देखें, a रेज टू पावर y किसके इक्वल है, m के इक्वल है, यानी मैं m की जगह a रेज टू पावर y लिख सकता हूं। तो मैं इक्वेशन 1 में आता हूं, मैं कहता हूं फ्रॉम 1, यहां पे मैं लिखता हूं, पहले 1 लिख लेता हूं। चले, 1 क्या है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m रेज टू पावर n। अब मैं क्या करूंगा,
अब ये जो आपको m नजर आ रहा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, a रेज टू पावर y, क्योंकि m किसके इक्वल है, a रेज टू पावर y, इक्वेशन 2 में हमें नजर आ रहा है। सो m की जगह लिखूंगा a रेज टू पावर y, और ऊपर पावर क्या है, n। तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, सो वी कैन से a रेज टू पावर, इसको एन वाई या वाई एन बी कहा जा सकता है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, a रेज टू पावर x। अच्छा, यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों तरफ बेसिस a है। हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि अगर बेसिस सेम हो तो फिर पावर्स भी सेम होती है, क्योंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है। सो अगर दोनों तरफ a नजर आ रहा है, दोनों तरफ बेस a है, तो पावर्स भी सेम होंगी। इसका मतलब x किसके इक्वल होगा, n इंटू वाई के। अब आप क्या करें, x की जगह x की वैल्यू लिख दें, y की जगह y की वैल्यू लिख दें। यहां पे आपको नजर आ रही है, ये आपके पास x किसके इक्वल है, log ऑफ a m रेज टू पावर n, और y किसके इक्वल है, log ऑफ m टू द बेस a। वैल्यूज पुट करें, पहले मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, log ऑफ क्या था, m रेज टू पावर n टू द बेस ऑफ a, ठीक है, और वो इक्वल्स टू n है, और y की जगह मैं y की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट कर देता हूं, log ऑफ m टू द बेस a। तो यूं ये लॉगरिथम का थर्ड लॉ हमारा प्रूव हो जाता है कि जो भी पावर n है वो लॉगरिथम से पहले आ सकती है। मैं एग्जांपल के तौर पे खुद से एक लिख देता हूं, लेट से log ऑफ 3 का स्क्वायर है, तो एक्चुअली ये log ऑफ 9 है, लेकिन इसे मैं 2 पहले भी लिख सकता हूं, 2 पहले कर दें तो log ऑफ 3, यानी आप log ऑफ 3 लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वही आंसर आएगा जो log ऑफ 3 स्क्वायर मतलब log ऑफ 9 का आंसर आएगा। सो दिस इज द पावर रूल कि पावर लॉगरिथम से पहले हम ला सकते हैं। ठीक है, इसको भी रिवर्स ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर है तो लॉगरिथम से पहले ले आए, और अगर कोई चीज लॉगरिथम से पहले लिखी हुई है तो उसको उठा के हम पावर में भी लेके जा सकते हैं। कि लेट से आपके पास है log ऑफ x है और उससे पहले 2 लिखा हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, यूं भी लिखा जा सकता है कि पावर को हम सॉरी, जो पहले नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में भी जा सकता है नंबर की, या जो नंबर के ऊपर पावर है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। दिस इज द थर्ड लॉ। नाउ मूव टू फोर्थ लॉ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, टेक्निकल है, जिसको चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला भी कहा जाता है। सो उस पर बात करते हैं। फोर्थ लॉ आपके सामने है, इसको चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला कहते हैं, यानी वी कैन चेंज द बेस, यानी हम एक लॉगरिथम को दूसरे लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेचुरल से कॉमन लॉगरिथम में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होता है बेस चेंज करने का। जैसे आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर मैं देखूं तो log ऑफ n है टू द बेस a, और यहाँ पे जो मैंने रेशो लिखी हुई है ना, यहाँ पे दोनों में बेसिस चेंज है, ऊपर भी बेस b है, नीचे भी बेस b है, हालांकि वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं आ रही थी, लेफ्ट साइड में नहीं आ रही थी वो बेस। तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन चेंज द बेस। अब ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ये दरमियान वाला जो आपको नजर आ रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये स्टूडेंट्स को जरा याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम प्रूव ये भी करेंगे। यानी मैं ये जो सर्कल किया है इसको मैं इसके इक्वल भी प्रूव करूंगा और इसको मैं इसके इक्वल भी प्रूव करूंगा, मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ये दोनों। ठीक हो गया, तो हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले जो दो सर्कल मैंने लगाए हैं उनको रीड करना बड़ा आसान है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ n टू द बेस a। आप क्या करें, दो लॉगरिथम लिखें, एक के साथ n लिख दें और दूसरे के साथ a लिख दें। यही दो नंबर, ये जो n और a लिखे हुए ना, n और a, आप ऊपर नीचे दोनों लॉगरिथम के साथ लिख दें और बेस अपनी तरफ से जो मर्जी लगा दें। जैसे मैंने b लगाई हुई है, ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो लॉगरिथम था ये वाला, इसकी बेस a थी, उसको मैंने चेंज कर दिया, उधर मैंने बेस b लिखी हुई है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही काम लेट करके कहानी स्टार्ट करेंगे। किसको हमने लेट करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा दोनों को आपस में इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं सर आपने करना क्या है। यहां पे प्रूफ में सबसे पहले आपने लेट कौन सी टर्म करनी है, ये वाली करनी है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा log ऑफ बी एन, यानी log ऑफ n टू द बेस b। इसको आप लेट से मैं कहता हूं दिस इज इक्वल टू x। जब ऐसा कर लें उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, b है बेस यहाँ पे, तो b रेज टू पावर x हो जाएगा, और इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, और कौन सा लॉग लेना है आपने, विद बेस a। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि हमने a को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, b तो आ चुका है यहाँ पे, a मिसिंग है अभी, और क्वेश्चन में a आपको नजर आ रहा है बेस में लेफ्ट साइड पे। तो आप क्या करें, यहाँ पे बेस क्या ले लेंगे,
यानी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे लॉग ऑफ बेस ए और साथ क्या है बी रेज टू पावर एक्स, और दूसरी तरफ भी यही काम करना है लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। मतलब आसान अल्फाज में मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया है टू द बेस ए, दोनों तरफ लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। इसी तरह आगे लेके चलते हैं। अब यहां पे लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज कर लें जरा। थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जो पावर आपके पास एक्स आ रही है ना, ये बी की पावर है, तो ये लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, यानी x मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। अब आप x की जगह वापस x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह पुट कर दें लॉग ऑफ n टू द बेस b, लॉग ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय क्या है आगे लॉग ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसको मैं दूसरी तरह लिख देता हूं, वो राइट साइड इधर लिख लेता हूं, लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू log of n to the base b मल्टीप्लाई बाय log of b to the base a। ये हमने प्रूव किया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ ये जो ऊपर मैंने सर्कल किया था ये वाला, ये प्रूव हो गया यहां पे। ठीक है, अब आपकी बुक में थोड़ा सा अजीब तरीके से कर रहे हैं। वो ये प्रूव करने के बाद कहते हैं जी आप n की जगह a पुट करें और उसके बाद आगे सॉल्व करें तो आपकी वो तीसरी साइड भी आ जाएगी। तीसरी साइड मतलब ये साइड भी इक्वल आ जाएगी। लेकिन ये लॉजिक समझ नहीं आती कि n को a के इक्वल क्यों रखा है। तो मैं इस तरह नहीं करवा रहा। मैं आपको किस तरह करवाऊंगा, मैं दोबारा आपको स्टार्ट से लेके चलूंगा। अब मैं ये वाला सर्कल जो कर रहा हूं, अब मैं उसको इसके इक्वल करूंगा। इससे पहले मैं इस चीज को इसके इक्वल प्रूव कर चुका हूं। अब मैं इसी चीज को थर्ड के इक्वल प्रूव करूंगा, तो इट मींस फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों। ठीक है, तो अब हम दोबारा लिखते हैं, यानी दूसरा हिस्सा प्रूव करते हैं। सो देखते हैं, पहले मैंने log ऑफ बी एन को सपोज किया था, log ऑफ एन टू द बेस बी को मैंने एक्स के इक्वल सपोज किया था। अब आपने log ऑफ एन टू द बेस ए को सपोज करना है, किसके इक्वल, चले अब मैं वाई कह लेता हूं, तो आगे लेके चलते हैं। सो नाउ लेट, अब हम लेट करते हैं log ऑफ एन टू द बेस ए इक्वल्स टू, चले y कह लेता हूं। पहले हमने ऊपर क्या सपोज किया था, log ऑफ n टू द बेस b। अब मैं log ऑफ n टू द बेस a को सपोज कर रहा हूं, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, a रेज टू पावर y इक्वल्स टू n। वही स्टेप्स कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले यहां पे स्टेप क्या किए थे, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी, अब भी मैंने लिखी है। अब दोनों तरफ फिर लॉग ले लें, पहले भी मैंने ऊपर यही किया है, लेकिन अब जो मैं लॉग लूंगा वो बेस कौन सी लूंगा, b के साथ। a रेज टू पावर y इक्वल टू इधर भी log ऑफ बेस b टू n, यानी log ऑफ n टू द बेस b। अब मैंने दोनों तरफ log लिया विद बेस b। पहले मैंने क्या किया था, दोनों तरफ log लिया था विद बेस a, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे मैंने b वाली बेस के साथ किया है। अब वही काम, पावर आ रही है जी y, जो कि लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, तो ये बनेगा y इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b इक्वल्स टू लॉग ऑफ n टू द बेस b। तो यहां तक आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करूंगा, y इधर रहने देता हूं और ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ क्या आएगा नीचे, a टू द बेस b। और अब आप y की जगह y की वैल्यू वापस पुट कर दें। y हमने क्या सपोज किया था, ये लिखा हुआ है log ऑफ n टू द बेस a। तो y की जगह y की वैल्यू पुट करें, तो ये बनेगा log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, ये मैंने दूसरा हिस्सा b प्रूव कर दिया। ये कहां लिखा हुआ है, स्टार्ट में आप देख सकते हैं, ये दो जो सर्कल्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, log ऑफ n टू द बेस a और यहां पे log ऑफ n टू द बेस b और log ऑफ a टू द बेस b। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूं। ये जो मैंने अभी प्रूव किया है ना, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाला जो मैंने पहला हिस्सा प्रूव किया था वो इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1
एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन पहले लिखता हूं। वन है log of n टू द बेस a, log of n टू द बेस a इक्वल्स टू क्या है, log of n टू द बेस b, log of n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log of b टू द बेस a, log of b टू बेस a, ये आप मैंने लिख दिया। और अब यही चीज यानी log of a n जो है वो किसके इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन में भी आपको नजर आ रहा है, किसके इक्वल है, log of n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log of a टू द बेस b। तो यूं हमारा ये फोर्थ लॉ प्रूव हो जाता है। और यहां पे एंड पे कंक्लूजन, ये ओवरऑल वही चीज आ गई जो स्टार्ट में मैंने लिखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, हम ये यूज करेंगे, प्रूफ मैंने दोनों करा दिए, लेकिन हम इसको ये जो मैंने लाइन लगाई है इनको आपस में हम इक्वेट किया करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए रीड करना आसान होगा। लेट से मैं कोई भी चीज लिख देता हूं, मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक चीज है log ऑफ लेट से 81 है और इधर 4 है। इसको मैं यूं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं log ऑफ 81 और डिवाइडेड बाय log ऑफ 4, बेस जो मर्जी लिखें आप। बेस यहां पे लेट से 10 लिख लें, 10 लिखना लाजमी नहीं होता, कोई और भी है, लेट से मैं 2 लिख देता हूं, चलें तो मैं 2 यहां पे दोनों के साथ लिखूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दोनों बेस सेम है तो ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। लेट से दोनों की बेसिस 10 है, तो आप इस तरह आगे सिंप्लीफाई इसे कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो हम आगे देखेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम बेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके लेफ्ट साइड में बेस यहां पे 4 थी, लेकिन राइट साइड पे दोनों लॉगरिथम की बेस क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। सेकंड एक और चीज मैंने यहां पे बतानी है, वो ये है कि जरा यहां पे जरा गौर करिएगा, ये सर्कल्स में हटा देता हूं, अब जरा गौर करें। मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करके ना आपको एक चीज शेयर करता हूं। प्रूफ हो चुका है, यानी प्रूफ यहां पे हमारा एंड हो गया है, लेकिन अब मैं वैसे शेयर कर रहा हूं, इस स्टेप को मैं कॉपी करता हूं। मैं लिखता हूं log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू log of n to the base b डिवाइडेड बाय log of a to the base b। यहां पे दोनों तरफ से log of n to the base b कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचा क्या, log of b to base a इक्वल्स टू 1 ओवर log of a to the base b। अब ये दोनों पे जरा गौर करें, यहां पे जो नंबर है वो यहां पे बेस में चला गया और यहां जो बेस थी वो यहां पे नंबर है, मतलब ये आपस में a और b इंटरचेंज हो रहे हैं। जब भी आपने इंटरचेंज करने हो आप दूसरी तरफ नीचे ले जाएं, यानी लेट से यहां पे आप कहते हैं कि सर log ऑफ e की वैल्यू क्या है, बेस यहां पे 10 है, तो अगर मैंने इनको इंटरचेंज करना हो तो मैं यूं भी कह सकता हूं 1 ओवर, इसको मैं लिख दूंगा log ऑफ 10 टू द बेस e। याद रखिएगा, अगर आपने बेस और नंबर को आपस में चेंज करना हो तो उसका तरीका होता है 1 ओवर लिख दें उसको। ठीक है, तो ये भी आपको कंक्लूजन आना चाहिए। या दूसरा तरीका कि आप ये नीचे वाली टर्म को जब इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, मतलब log ऑफ 10 टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय log ऑफ e टू द बेस 10 किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे पता लगा, ये आपके सामने है। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये चीज भी याद रखिएगा कि जब बेस को नंबर से रिप्लेस करें तो चीज नीचे चली जाती है, मतलब उलट हो जाती है। ठीक है, तो बहरहाल ये फोर्थ लॉ की थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा हमने डिस्कशन की। सो अब हम इन्हीं लॉज की मदद से मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। पहला करते हैं, बहुत इजी है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें लॉगरिथम ये कहता है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ लॉग आ रहा हो तो फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दें। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अलहदा अलहदा लॉग के साथ ऐड हो जाएंगे, यानी लॉग ऑफ ए आ जाएगा और प्लस लॉग ऑफ बी आ जाएगा। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, जस्ट हमने लिखना था सम या डिफरेंस में जिस तरह भी। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक हो गया। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे सामने क्या है, हम पहले लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा लॉग ऑफ, जो क्वेश्चन है वो है 15.2
डिवाइडेड बाय 30.5। अब यहां पे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड होने पे हमें लॉग का सेकंड लॉ यूज करना होगा। और सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हो लॉगरिथम के साथ तो आप दोनों के साथ लॉग लिख दें लेकिन दरमियान में माइनस आएगा, यानी लॉग ऑफ 15.2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 30.5, ये आंसर होगा इस पार्ट का। सिंपली दिस इज यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल तीन नंबर्स हैं, ऊपर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिवीजन के लिए काम करते होते हैं क्योंकि हमारे पास जो रूल है ना बेसिकली वो डिमैस रूल होता है। ठीक है, आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में। तो सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन के लिए करेंगे। एक ऊपर लेट से 21 मल्टीप्लाई बाय 5 एक नंबर है और नीचे दूसरा नंबर है 8। तो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि लॉग ऑफ ऊपर वाला पहले लिखूंगा 21 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस लॉग के साथ क्या लिख दूंगा नीचे वाला नंबर यानी लॉग ऑफ 8। ये सेकेंड लॉ यूज हुआ। अब यहां पे फर्स्ट लॉ यूज करना है। ये 21 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग लॉग के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 8, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। सो सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहां पे लॉगरिथम के साथ 7/15 का क्यूब रूट है, यानी 3 आ रहा है साथ। तो सबसे पहले ये इसे पावर बनाए। तो ये 7 डिवाइडेड बाय 15 और होल की पावर क्या बनेगी 1/3। मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि 3 था 1/3 बना और ये दोनों की पावर है 7/15। तो सबसे पहले यहां पे थर्ड लॉ लगेगा, पावर रूल, यानी लॉगरिथम से पावर पहले आ जाएगी क्योंकि पावर टोटल के ऊपर है 1/3। 1/3 पहले आ जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 15। ये 1/3 ओवरऑल है, ठीक है, जो पहले आ गया। अब ये 7/15 है तो यहां पे हम लॉगरिथम का सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे क्योंकि दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बनेगा 1/3 एज इट इज। तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 15। ठीक है, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। यही आपका आंसर होगा। आप चाहें तो यहां पे 1/3 को दोनों के साथ लिख दें, यानी 1/3 लॉग ऑफ 7 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 15, या ऐसे ही लिखा रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 की बात करते हैं। इसमें ऊपर 22 के ऊपर भी पावर है, नीचे 5 के ऊपर भी पावर है। पावर दोनों पे अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब दो अलग अलग नंबर डिवाइड हो रहे हैं। एक 22 के ऊपर पावर 1/3 और नीचे 5 रेज टू पावर 3। तो दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक ऊपर ये पूरा नंबर और नीचे ये पूरा नंबर। तो लॉगरिथम का सेकेंड लॉ यूज करें तो आपके पास लॉग के साथ पहले ऊपर वाला नंबर लिखूंगा 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग के साथ नीचे वाला नंबर आएगा 5 रेज टू पावर 3। ये मैंने सेकेंड लॉ यूज किया। और अब दोनों नंबर्स के ऊपर पावर है, हम थर्ड लॉ यूज करेंगे और यही पावर यही लॉगरिथम से पहले आ जाएंगी। लेट्स से 1/3 है तो ये अपने इस लॉगरिथम से पहले आ जाएगा। तो 1/3 लॉग के साथ आ जाएगा 22 और माइनस ये वाला 3 भी लॉग से पहले आएगा, इसी लॉग से पहले। ठीक है, तो ये बनेगा 3 लॉग ऑफ 5। यही आपका आंसर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि राइट इनटू सम और डिफरेंस, यानी सिर्फ सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिख के छोड़ दें। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में भी तीन नंबर है, बिल्कुल हमने इस तरह का पहले हमने थर्ड पार्ट किया है। तो हम डिवीजन के लिए पहले करेंगे, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है। ऊपर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ना बेसिकली। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ यूज करेंगे, लॉग ऑफ ऊपर वाला 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और उसमें से माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ नीचे वाला मतलब 29। अब यहां पर हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे क्योंकि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये अलग अलग लॉगरिथम के साथ ऐड हो जाएंगे। सो लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47 और ये माइनस लॉग ऑफ 29 एज इट इज। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 2 में हमें कहता है कि एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेशन गिवन है एज अ सिंगल लॉगरिथम। पहले मैं इसे लिखता हूं एक दफा क्वेश्चन को, है क्या, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 log ऑफ एक्स प्लस 3 log ऑफ एक्स माइनस 1 और माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, इसे सिंगल लॉग में लेके आना। अभी आपको 4 log नजर आ रहे हैं। लॉग ऑफ एक्स है, फिर 2 log ऑफ एक्स है, फिर 3 log ऑफ एक्स माइनस 1 है, और फिर चौथे नंबर पे लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। ठीक है, कैसे करें? यहां पे मुझे रिवर्स स्टेप्स यूज करने हैं। जैसे लॉगरिथम के लॉज में पहला था ना कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग ऐड होंगे। अब यहाँ पे दो अगर ऐड हो रहे होंगे अलग अलग लॉगरिथम, तो इकट्ठा करूंगा, लॉग एक दफा लिखूंगा और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये पावर्स रिमूव करनी होंगी। पावर, आप कहेंगे सर पावर कहां पे है? देखिए, जो नंबर लॉग से पहले आ रहा है ना 2, ये पावर में जाएगा। जैसे ये 2 आपको नजर आ रहा है तो ये x की यहां पावर में चला जाएगा। आपको नेक्स्ट, आपको ये 3 नजर आ रहा है, ये x माइनस 1 की पावर में चला जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड लॉ यूज करेंगे, थर्ड लॉ इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, ये log ऑफ x एज इट इज, माइनस के बाद क्या बनेगा, log ऑफ एक्स स्क्वेयर 2 पावर में चला गया, क्योंकि यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 log से पहले आना होता है, बात वही है। ठीक है, अच्छा जी, प्लस यहां पे 3 पावर में चला जाएगा, किसकी पावर होगा, x माइनस 1 के ऊपर 3 आ जाएगा, और माइनस लॉग के साथ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज। अब मैं काम करता हूं, मैं प्लस वाली टर्म्स कंबाइन कर लेता हूं ताकि लॉगरिथम का लॉ अप्लाई कर सकूं। मैं फर्स्ट और 3 को कंबाइन करूंगा और दूसरे और चौथे को कंबाइन करूंगा, वो दोनों माइनस है, दूसरी टर्म के साथ भी माइनस आ रहा है और लास्ट के साथ भी माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेके मैं इनको भी प्लस बना दूंगा। तो करते हैं, सबसे पहले मैं दो टर्म्स लिखता हूं, लॉग ऑफ एक्स, उसमें क्या ऐड होना है, ये टर्म मैंने लिखी लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का क्यूब, आगे है माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर, और लास्ट टर्म क्या थी, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये मैंने लिख दी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब है, एक ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं। उसके बाद माइनस है, जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास है लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ये टर्म हो जाएगी प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, यानी ये दोनों लॉगरिथम, ये भी मैंने प्लस लिख दिए क्योंकि माइनस मैं कॉमन निकाल चुका हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे दोनों ब्रैकेट्स में लॉग के फर्स्ट लॉ यूज होंगे। जब यहां पे हम देखेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ, तो ये लॉग एक दफा लिख देता हूं और ये नंबर्स यानी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स और एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस, यहां भी फर्स्ट लॉ यूज करें तो लॉग ऑफ इकट्ठा क्या होगा, एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब दो लॉगरिथम आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो माइनस हो रहे हो तो लॉगरिथम का सेकंड लॉ यूज होगा, कंबाइंड करके इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड हो रहे होते थे तो अलहदा अलहदा लॉग के साथ माइनस, और अगर अलहदा अलहदा माइनस है तो कंबाइंड होके डिवाइड। तो लॉग के साथ क्या आएगा, पहले एक टर्म जो है वो उसे ऊपर लिखूंगा, पहली वाली को x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, और दूसरी टर्म को नीचे लिखना होगा मुझे, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहां पे वैसे तो ये आंसर है, लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे एक x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वेयर है, नीचे एक x बचेगा। अच्छा, मजीद भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये लॉग ऑफ ऊपर क्या बचा, x प्लस 1 का क्यूब है, और नीचे है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। देखें जी, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को मैं यूं कह सकता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होता है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो ए प्लस बी का मतलब होगा एक्स प्लस 1, और ए माइनस बी का मतलब होगा एक्स माइनस 1। यानी मैंने फॉर्मूला लगा लिया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और मैंने एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को ब्रेक कर दिया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 में। अब एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से,
और ऊपर x प्लस वन का स्क्वायर बचेगा। क्योंकि ऊपर x प्लस वन का क्यूब था ना, वो 3 दफा आ रहा था, नीचे एक दफा है, तो एक कैंसिल हो गया। तो अब आपका रिजल्ट क्या बनेगा? सो आंसर विल बी इक्वल्स टू, अच्छा नीचे एक x भी मौजूद है, वो मैं लिखना भूल गया हूं, यहां पे लिख देता हूं, नीचे एक x भी है, क्योंकि एक x कैंसिल हुआ था, x नीचे एक बच गया था। तो log ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन, ये आपका आंसर होगा। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, राइट इनटू द सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मतलब सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है लॉग ऑफ 21 और प्लस लॉग के साथ क्या है 5। तो फर्स्ट लॉ यूज कर लें इन द रिवर्स ऑर्डर। तो दो नंबर्स अलग अलग लॉ के साथ ऐड हो रहे हैं, तो कंबाइंड होके वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। यही आपका आंसर होगा 21 इंटू 5। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसने सिंपल यही कहा था, सिंपली आप उसे सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिख दें। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में उसने हमें कहा है लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग ऑफ 3। अब ये दो लॉगरिथम माइनस हो रहे हैं, मैं इसे इकट्ठा करूंगा, लेकिन उससे पहले ये 2 को यहां से रिमूव करूंगा, क्योंकि फिर दो लॉगरिथम प्रॉपरली माइनस हो रहे होंगे। इस 2 को यहां से हटाएं, तो ये 2 कहां जाएगा? पावर में चला जाएगा 3 की। ये थर्ड लॉ यूज करने लगा हूं बेसिकली। सबसे पहले पावर हम हटाएंगे, तब ही पहला और दूसरे लॉ में से कोई अप्लाई कर पाएंगे। तो माइनस के बाद क्या होगा? लॉग ऑफ 3 रेज टू पावर 2। अब सिंपली दो लॉगरिथम आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम दो लॉगरिथम माइनस हो रहे हैं, तो इसे कंबाइन कर दें यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। लॉग एक ही दफा आना है, तो 25 ओवर 3 स्क्वायर कह सकते हैं, या 25 ओवर 9 भी इसे कह सकते हैं। बहरहाल दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहते हैं 2 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग वाई। तो पहले ही लॉग से पहले आने वाले नंबर्स को हटा के पावर में ले जाएं, यानी पावर रूल, यानी थर्ड लॉ। तो ये क्या बनेगा? लॉग ऑफ एक्स के ऊपर 2 चला जाएगा, और माइनस यहां पे क्या होगा? लॉग ऑफ वाई के ऊपर 3 आ जाएगा। अब सिंपली दो लॉगरिथम आपस में माइनस हो रहे हैं, सेकेंड लॉ यूज करें और इसे कंबाइन करके एक लॉगरिथम में लिखें, और बाकी नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? वाई क्यूब। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। जब आप इसे रिवर्स यानी प्रॉपरली लॉगरिथम के लॉज यूज करेंगे, तो वही काम होगा, पहले सेकेंड लॉ यूज होगा, दोनों माइनस होंगे, ये स्टेप आ जाएगा, और उसके बाद पावर रूल लगेंगे, तो पावर लॉगरिथम से पहले आ जाएंगी। तो ये 2 जब पहले आएगा तो आपके पास ये बनेगा, ये 3 जब पहले आएगा तो आपके पास ये बनेगा, यानी क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो इस तरह हम रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हैं, और लॉज ऑफ लॉगरिथम को फॉरवर्ड पैटर्न पे भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। तो प्लस भी है माइनस भी है, तो पहले प्लस करते होते हैं। डिमैस रूल के मुताबिक पहले एडिशन है, बाद में सब्ट्रैक्शन है। तो पहले एडिशन है, तो इसका मतलब है फर्स्ट 2 पहले मैं कंबाइंड करूंगा, तो लॉगरिथम का पहला लॉ अप्लाई होगा, नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि अलग अलग लॉगरिथम में ऐड हो रहा था, तो इकट्ठा मैंने लॉग किया तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, और माइनस के बाद लॉग ऑफ क्या आ गया? 2। अब दो लॉगरिथम आपस में माइनस हो रहे हैं, एक लॉग के साथ है 5 इंटू 6 और दूसरे लॉग के साथ है 2। तो लॉग एक दफा लिखें तो नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 इंटू 6 पहले लिखें और उसके साथ क्या डिवाइड हो जाएगा? 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। अच्छा, यहां पे हम जो है, आपको जो नजर आ रहा है, लेट्स से मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट। वो कहते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 81 टू द बेस 2। यहां बेसिस जो है, एक में 3 आ रही है, एक में 2 आ रही है, बेस 10 नहीं है। इसको अगर वैसे देखूं तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो यहां पे हम वो लॉगरिथम का फोर्थ लॉ यूज करेंगे, और फोर्थ लॉ का नाम है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हमने डिराइव भी किया था। वो फॉर्मूला हमें ये बताता है कि लेट से ये पहला नंबर है log ऑफ 2 टू द बेस 3। आप क्या करें? एक ऊपर लॉग लिख लें और डिवाइडेड बाय एक नीचे लॉग लिख लें, और इसमें जो पहले आ रहा है ऊपर 2 है, उसको ऊपर लॉगरिथम ऑफ 2 लिख दें,
और नीचे वाले के साथ लॉगरिथम ऑफ 3 लिखते हैं। अब दोनों में ऊपर भी लॉग है नीचे भी लॉग है, मैंने बेस नहीं लिखी, मतलब यहां भी बेस 10 है यहां भी बेस 10 है, और 10 लिखना लाजमी नहीं होता, इट डजेंट मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बेस चेंज कर दी ना बेसिकली। ऊपर जो सर्कल मैंने किया उसमें बेस 3 थी, नीचे जो मैंने दो लॉग डिवाइड किए हैं उनकी बेसिस 10 है, तो ये लिखने का तरीका होता है मल्टीप्लाई। सेम यहां भी ऐसे ही होगा, लॉग ऑफ 81 आ जाएगा और नीचे आपके पास log ऑफ 2 आ जाएगा, यानी जो बेस थी ना 2, ये यहाँ पे प्रॉपर लॉगरिथम ऑफ 2 बन जाएगा। अब ऊपर नीचे बेसिस सेम है, वो 10 है मैंने नहीं लिखी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पहली बात है log ऑफ 2 और ये log ऑफ 2 कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर log ऑफ 81 है, 81 को जब हम ब्रेक करें ना तो 3 रेज टू पावर 4 बनता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। आप ब्रेक भी कर सकते हैं इसे 3 के टेबल में, और डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अब ऊपर अगर हम देखें तो 4 जो है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। 4 लॉगरिथम से पहले आएगा तो बाकी बना log ऑफ 3, और डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या चीज आ रही है, log ऑफ 3। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, log ऑफ 3 भी आपस में कैंसिल हो गए। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज 4। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी वही काम करें। यहां पे भी एक लॉग की बेस 5 है, दूसरी लॉग की बेस 3 है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक लॉग ऊपर लिखते हैं log ऑफ 3, और नीचे जो लॉग होगा उसके साथ क्या आना है, ये बेस वाला नंबर यानी 5। अब दोनों लॉग ऊपर नीचे लिखे हैं उनकी बेसिस 10 है, यानी मैंने बेस चेंज कर दी, 5 थी मैंने अब 10 बना दी। 10 लिखना लाजमी नहीं होता। इसी तरह दूसरी तरफ देखें, log ऑफ 25 है और नीचे क्या है, log ऑफ 3। अब इन दोनों की बेसिस भी 10 है, हालांकि ऊपर बेस 3 थी। सो फोर्थ लॉ यूज हुआ है, या दिस इज द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला बेसिकली वी कैन से, ठीक है। तो अब हम आगे लेके चलते हैं, log ऑफ 3 यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अब ऊपर log ऑफ 25 बचा है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहां मैंने लिख दिया, और नीचे log ऑफ 5 एज इट इज। अब ऊपर स्क्वायर आ रहा है 5 के ऊपर, तो थर्ड लॉ यूज होगा, वो स्क्वायर यानी 2 जो पावर है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, तो ये बनेगा 2 log ऑफ 5, 2 log ऑफ 5। और नीचे भी क्या है, log ऑफ 5। तो log ऑफ 5 अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर जस्ट क्या आ जाएगा, 2। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में एक ही क्वेश्चन है कि log ऑफ 2 की वैल्यू भी उसने हमें बता दी, log ऑफ 3 की वैल्यू भी बता दी, log ऑफ 5 की वैल्यू भी बता दी। तो कहते हैं देन फाइंड, आप इनको फाइंड आउट करें, यानी फाइंड द फॉलोइंग कह लें, यानी फाइंड द वैल्यूज कह लें। हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन वो आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, लॉग टेबल यूज नहीं करना, हम डायरेक्टली जो वैल्यूज हैं इन्हीं को यूज करेंगे। इसका मतलब मुझे ये 32 को ब्रेक करना होगा। तो 32 को जब आप ब्रेक करें ना इस तरह करके, लेट से ये 32 है तो 2 के साथ आप डिवाइड करी जाएं, तो यहाँ पे 16 आएगा, 2 के साथ फिर 8 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ 2 आएगा, और 2 के साथ 1। तो ये साइड पे देखें तो 2 5 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 रेज टू पावर 5 में लिख सकता हूं 32 को। सिंपल। अब ये 5 लॉग से पहले आ जाएगा, थर्ड लॉ के मुताबिक पावर रूल, 5 लॉग ऑफ 2 बनेगा, तो 5 यहां पे लिखूंगा, और log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 की वैल्यू ऊपर उसने हमें बताई हुई है, कितनी बताई है, 0.3010। अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी आपने लॉग टेबल नहीं यूज करना। वैसे तो डायरेक्टली भी आप log ऑफ 32 कैलकुलेटर से निकाल सकते थे, लेकिन आपने इन वैल्यूज को यूज करना है जो उसने हमें क्वेश्चन में बताई थी। तो अब मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.3010 से। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1.505 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है log ऑफ 24। अगर मैं 24 को ब्रेक करूं तो 24 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू ये 6 आएगा, 2 इंटू 3, और अब 3 इंटू 1 आएगा। इसका मतलब है 2 जो है वो साइड पे 3 टाइम्स आ रहा है। यहां मैं लिखता हूं 24 को ब्रेक करके, 2 रेज टू पावर 3 और साथ एक क्या आ जाएगा, 3, यानी 3 दफा 2 आ रहा है और एक दफा सिर्फ 3 आ रहा है। सो 2 रेज टू पावर मैंने 3 लिखा और साथ 3 लिखा,
अब यहां पे लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करें। सबसे पहले दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इकट्ठी नहीं है, सिर्फ टू के ऊपर है, इसलिए दो अलग अलग ये नंबर्स हैं। तो फर्स्ट लॉ यूज होगा, तो लॉग ऑफ टू रेज टू पावर थ्री प्लस लॉग ऑफ थ्री। अब यहां पे पावर रूल लगेगा इस जगह पे, टू के ऊपर थ्री पावर है, वो थ्री लॉग से पहले आ जाएगा। सो थ्री लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री, ये थर्ड लॉ यूज हुआ है। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्री लिखता हूं, लॉग ऑफ टू की वैल्यू क्या है 0.3010, उसने क्वेश्चन में बताई, और प्लस लॉग ऑफ थ्री की वैल्यू उसने हमें क्या बताई है 0.4771, वो मैं यहां पे लिखूंगा 0.4771। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि ये 0.3010 को थ्री से मल्टीप्लाई करना है। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय थ्री। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.903 बनेगा, और इसमें क्या ऐड होना है 0.4771। ठीक हो गया, इसमें ऐड कर देता हूं 0.4771। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3801। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर टू। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है लॉग ऑफ अंडर रूट के अंदर आ रहा है थ्री इंटू वन ओवर थ्री। तो ये क्या बनता है, सबसे पहले लॉग, अच्छा थ्री इंटू वन ओवर थ्री क्या बनेगा, ये थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री थ्री सा नाइन, और ऊपर वन ऐड होगा, ये 10/3 आता है। और अंडर रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2। अब ये 10 को भी ब्रेक कर लें जी, 10 होता है 2 × 5, 2 × 5, और नीचे क्या चीज आ रही है 3, ओवर पावर क्या आएगी 1/2। अब ये 2 हो या 5 हो या 3 हो, इनके लॉ की वैल्यूज ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन उससे पहले लॉगरिथम के लॉज इस्तेमाल करें। पावर ओवरऑल है, उसे लॉगरिथम से पहले ले आए। थर्ड लॉ यूज किया तो 1/2 लॉग के साथ आएगा 2 × 5 × 3। अब यहां पे लॉगरिथम के लॉज इस्तेमाल करें। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो पहले डिवीजन वाला काम होगा जी। ऊपर वाला क्या है 2 × 5 और नीचे 3 है, तो सेकेंड लॉ यूज होगा 1/2। मैं बाहर लिख के साथ ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, क्योंकि 1/2 हर एक के साथ आना है, क्योंकि ये हर एक की पावर थी, ये आपको नजर आ रही है 1/2 जी। तो लॉगरिथम का सेकेंड लॉ यूज करें, सो लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस लॉग क्या आ जाएगा 3, यानी दो लॉगरिथम आपस में माइनस हो गए, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में दो नंबर्स क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, 2 × 5 एंड 3। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, अब फर्स्ट लॉ यूज कर लें, तो 1/2 एज इट इज। सो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, अलहदा अलहदा लॉगरिथम ऐड हो गए, और ये माइनस लॉग ऑफ 3 एज इट इज। अब वैल्यूज पुट करें, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 क्या हो ऊपर वैल्यू 0.3010, उसके बाद लॉग ऑफ 5 की वैल्यू उसने हमें बताई है 0.6990, और माइनस लॉग ऑफ 3 की है 0.4771। सबसे पहले मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है। तो पहले दो ऐड होंगे 0.3010, उसमें हम ऐड कर देंगे 0.6990, और उसमें से माइनस कर देंगे हम तीसरा नंबर कौन सा है 0.4771। तो इस हिस्से का आंसर, यानी ये ब्रैकेट वाले हिस्से का आंसर बनेगा 0.5229, और बाहर है 1/2, यानी इसी 0.5229 को आप क्या करें 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बनता है 0.2614। अप टू 4 डिजिट्स मैंने लिखा है, वैसे 26145 है, तो मैंने 2614 लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट है लॉग ऑफ 8/3। तो सबसे पहले सेकेंड लॉ यूज कर लें जी, लॉग ऑफ 8 आ जाएगा और माइनस लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, दो लॉगरिथम अलहदा अलहदा माइनस हो गए। अब ये 8 होता है 2 × 3, यानी 2 × 2 × 2 8 होता है। मैं हर एक को ब्रेक करके 2, 3 या 5 लाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इन्हीं की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पे सबसे पहले लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज करें, ये 3 जो पावर है ये पहले आ जाएगी। सो दिस इज 3 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3। अब वैल्यूज पुट कर दें, 3 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010,
और माइनस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771। अब क्या होगा, सबसे पहले ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0.3010 से, तो पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय, आप कैलकुलेटर से 0.3010 करें तो ये बनेगा 0.903, 0.903, और उसमें से अब माइनस करना है मुझे 0.4771, तो कर लेते हैं 0.903 माइनस 0.4771, तो इस हिस्से का आंसर आएगा 0.4259। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। सो सिंपल। लास्ट पार्ट में हमें कहते हैं लॉग ऑफ 30। अगर आप यहां पे 30 को ब्रेक करें तो 30 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बी 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ यूज करें, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो दो नंबर्स के लिए रूल है ना कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग लॉग के साथ ऐड हो जाएंगे, तो 3 हो तब भी ऐसा ही होगा, 4 हो तब भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करें तो ये तमाम नंबर्स अलग अलग ऐड हो जाएंगे। सो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस log of 5 यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब वैल्यूज पुट करते हैं। log of 3 की वैल्यू है 0.3010, सॉरी log of 2 की वैल्यू, log of 3 की है 0.4771 और log of 5 की है 0.699। हम सिंपली कैलकुलेटर ऑन करते हैं और इन तीनों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 0.3010 प्लस 0.4771 और प्लस 0.6990, तो आंसर आपका आता है 1.4771। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।